सम्यक दृष्टि का लक्षण, धर्मात्मा का लक्षण है कि वह गुणी जनों को देखे हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। धर्मात्मा जो होता है, सज्जन जो होते हैं, अपने गुणवान देख करके प्रफुल्लित होते, उत्तम तप की साधना मुंडराज करते हैं। हम अपने जीवन में, पारिवारिक जीवन में रहते हुए इच्छा निरोधो तपः, इच्छाओं का रोकना तप कहलाता है। असीम आकांक्षा, तप चाहे सुर राय के भैया मेरे, तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है और द्वादश विद सुखदायक, भैया मेरे द्वादश विद सुखदाय, क्यों न करे निज शक्ति सम। कर्मों के लिए यह शैल की तरह है, पर्वत की तरह, पत्थर की तरह। अनादिकाल से हम कर्मों का बंद करते आ रहे हैं, 24 घंटे कर्मों का बंद होता रहता है। शुभ और अशुभ कर्मों का बंद करते हैं। 6 डाला की पंक्तियों का बड़ा दुरुपयोग किया लोगों ने। धर्म ग्रंथ पढ़ के भी और संसार की वृद्धि करती रहती है। देखो कैसी विचित्र दशा है। अनेकांतवाद शादवाद से अपेक्षा कथन को समझेंगे तो ये धर्म ग्रंथ शास्त्र है, और बिना अपेक्षा के, बिना नय के एकांत विचारधारा में बहेंगे तो ये धर्म ग्रंथ शास्त्र का काम भी कर सकते हैं। 6 डाला में पंक्ति आती है, आश्रव दुख कार्य घनेरे, बोधे बंत तिन निरवेरे। आश्रव तो दुख देने वाले हैं, संसार के कारण हैं। भगवान की पूजा, भक्ति, व्रत, उपवास, ये तो बंध का कारण है। वो समय सार की बात की थी मैंने, सम्यक दृष्टि के भोग निद्रा के कारण कैसे हम मायाचारी ग्रहण करते हैं। धार्मिक क्षेत्र में अध्यात्म, सम्यक दर्शन की बात करते हुए और हम अपने संसार की वृद्धि कर रहे हैं। आश्रव दुखकार घनेरे, श्लोक वार्तिक में पूजपाद स्वामी ने उमा स्वामी के सूत्र की व्याख्या की। ये आश्रव क्या कहलाता है? काय वांग मन कर्म योग है। मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है। आत्मा के प्रदेशों में जो परस्पंदन होता है उसके द्वारा जो कर्माण वर्गणा है वे कर्म रूप से आत्मा के अंदर प्रवेश करते हैं। कर्मों की आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। उसके भेद किए, एक शुभ आश्रव, दूसरा अशुभ आश्रव। एक शुभ राग, दूसरा अशुभ राग। अटेंशन, वीरसेन स्वामी धबलाकार धबला में कह रहे हैं 13वें गुण स्थान में भी ईर्यापत आश्रव है। अरहंत अवस्था के भी 7 योग बैठे हैं। एक सांप्रायिक आश्रव, एक ईर्यापत आश्रव। 10वें गुण स्थान तक कषाय के साथ जो आश्रव है वो सांप्रायिक आश्रव कहलाता है। और 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थान में से ईर्यापत आश्रव, वहां स्थिति नहीं पड़ती है, वहां बंद की स्थिति नहीं पड़ती है।
योगा पैड प्रदेशा सिद्ध अणुभागा कषाय दो हुंती। योग के द्वारा प्रकृति बंध प्रदेश बंध होता है और कषाय के द्वारा स्थिति अनुभाग बंध की स्थिति बढ़ती है। तू ग्रस्त जीवन में अपने आप को निर्विकल्प वीतराग परम समाधि वाला मान रहा है। आश्रम दुखकार घनेरे जो मुनि महाराज सामायिक में बैठे हैं, छपक श्रेणी पे आरूढ़ हो रहे हैं, भैया अशुभ आश्रव से बचना, अशुभ राग से बचना, ये उद्देश्य है। लेकिन हमने तो शुभ और अशुभ दोनों को एक मान करके और पूरे जीवन का आनंद किरकिरा कर दिया, सम्यक दर्शन को भी दूषित कर दिया। परिणाम और हमारे पूजा भक्ति व्रतवास तो इनसे शुभ आश्रम होता है। आश्रम संसार का कारण है, इसलिए पूजा भक्ति मत करो, व्रत उपवास मत करो, नियम संयम ये अणुव्रत महाव्रत से कुछ नहीं होता, ये तो राग है। भैया क्या बोल रहे हो? पहले तो अशुभ राग, पत्नी का राग छोड़ो, नोट छापने का राग छोड़ो, ये फ्लेड, ये पोता पोती, ये पाप क्रियाएं पहले छोड़ो जिनसे अशुभ आश्रव हो रहा है। शुद्धोपयोग का लक्ष्य रखते हुए शुभोपयोग में सम्यक दृष्टि की प्रवृत्ति, जैसे स्वामी ने समय सार की तात प्रवृत्ति में सराग सम्यक्तम च वीतराग सम्यक्तम च, छठवें गुण स्थान तक सातवें के पूर्व भाग तक तो सराग सम्यक दर्शन की स्थिति बनती है, आगे वीतराग सम्यक दर्शन की ध्यान बनती है। तो हम उस मुनि महाराज ध्यान की अवस्था को और कपड़ों में घर में रहते हुए, यह है मिथ्यात्व, यह है आत्मा के प्रति अन्याय, यह है संसार वृद्धि। तो शुभ राग और अशुभ राग देव शास्त्र गुरु में श्रद्धा आस्था नहीं है। यह प्रशस्त राग भूमिका के अनुसार रहता है। ग्रस्त जीवन में कोई अभिषेक नहीं करता है, पूजन नहीं करता है, दर्शन नहीं करता है और द्रव्य पूजा नहीं करता है, तो वह सदग्रस्त सम्यक दृष्टि धर्मात्मा नहीं कहलाएगा। और मुनि महाराज पूजा करते हैं, हमसे कहते तो मुनि महाराज नहीं कहलाए, क्योंकि उनके परिग्रह आरंभ का त्याग है। और ग्रस्त के मैं भाव पूजा करता हूं तो यह है अनंतानुबंधी मायाचारी, यह है संसार वृद्धि का कारण। धर्मात्मा को अपने धार्मिक आयतनों से धर्मानुराग तो होता है, साधर्मियों के प्रति यह अनुकंपा होती है, दया के परिणाम होते हैं, जीवों की रक्षा की भावना, संसार में सभी जीवों का कल्याण हो, संसार में कोई दुखी नहीं रहे। तो अशुभ राग पाप क्रियाएं बुद्धि पूर्वक छोड़ी जाती हैं, ये शुभ क्रियाएं, ये शुभ आश्रव भूमिका के अनुसार होता है। इसलिए आश्रव दुखकार घनेरे, यह अशुभ आश्रव की दृष्टि से है। जब मुनि महाराज बन जाएंगे, छपक श्रेणी पे आरूढ़ हो जाएंगे, तब फिर इर्यापताश्रव, और जब 14वें गुण स्थान सिद्धार्थ पहुंचेंगे, तब हम पूर्ण रूप से निराश्रव हो सकते हैं। ग्रस्त जीवन में कोई यह के निर्विकल्प वीतराग परम समाधि मुझे हो रही है, तो यह बहुत बड़ा छल है आत्मा के साथ। दूसरा शुद्धोपयोग, शुद्धात्मानुभूति स्वरूपाचरण चारित्र। सम्यक दर्शन की भूमिका में 41 प्रकृतियों का आश्रय रुकता है। 1 से 48 कर्मों की प्रकृतियां हैं, बहुत तरह की आगम की करणान्योग की व्यवस्था है। पहले अशुभ राग पाप क्रियाएं छूटती हैं। चौथे गुण स्थान में
जो भी सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन आस्था है, श्रद्धा है। और चौथे गुण स्थान में कोई शुद्धात्मानुभूति, शुद्धोपयोग, स्वरूपाचरण, चारित्र, हमारे आचार्य कहते हैं तप तपे द्वादश धरे वृष दस रत्न त्रय सेवे सदा। पहले सकल संयम, उसके बाद फिर स्वरूपाचरण चारित्र है। तो चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग, शुद्धात्मानुभूति, स्वरूपाचरण चारित्र मानता है। अरे भैया, पहले प्राइमरी, फिर मिडिल, फिर इंटर, फिर एमबीए की बात कर, फिर इंजीनियर की बात कर, और तू प्ले में ही इंजीनियर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो ये संभव नहीं है। श्रावक की भूमिका में देव पूजा, गुरु पास्ते, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये कर्म बहुत जरूरी है। तो पहले सकल संयम की मार्कशीट, प्रमाण पत्र होगा, तब शुद्धोपयोग, स्वरूपाचरण चारित्र की स्थिति बन सकती है। क्योंकि पहले से तीसरे गुण स्थान तक अशुभोपयोग, चौथे से छठवें गुण स्थान तक शुभोपयोग, श्रेणी में जाने के बाद फिर शुद्धोपयोग आदि की स्थिति बनती है। कषायों के अभाव होने पर ही वास्तव में पूर्ण शुद्धोपयोग। तो ग्रस्त जीवन में वह आत्मा के प्रति आस्था, पुण्य और पाप के रहस्य को समझता है, इसलिए अन्याय अनित्य विषय होता है। तो चौथे गुण स्थान में हमारे आगम के अनुसार शुद्धोपयोग, शुद्धात्मानुभूति नहीं हो सकती है। मैं उत्तम तप की बात कर रहा हूं। बंधु, तपस्या एक यात्रा है, और इच्छा जितनी जो सीमित करेगा, जीवन में उतनी शांति मिलेगी। अशुभ राग छोड़ने योग्य है, भूमिका के अनुसार शुभ आश्रम केवल ज्ञानियों को भी होता है। तो हम और आप कैसे अनंत परमेश्वरी के भी इर्यापत आश्रम की स्थिति होती है। पूर्ण आश्रम से मुक्त 14वें गुण स्थान या सिद्धालय में ही हो सकते हैं। ग्रस्त जीवन में कोई कहे मैं निर्विकल्प हूं, मैं आश्रम रहित हूं, तो ये आगम के साथ छलावा होगा। बंधुओं, सफलता के जो सूत्र हैं, 12 प्रकार के तप हैं, 6 अंतरंग और 6 बाही। बिना बाही तप के अंतरंग तप संभव नहीं है। हमारी माताएं रोटी बनाती हैं, पहले तो तवा गैस के चूल्हे पर रख देती हैं, और उसके बाद शांत बैठती हैं। अरे रोटी मिल गई है और डाल दो। अब आपको पाक शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है। अगर ठंडे तवे पे रोटी डाल देंगे तो रोटी चिपक जाएगी, काम नहीं हो सकता है। जब तवा गर्म हो जाता है, कोई मंगोड़ी निकालना है, कचौड़ी समोसा निकालना है, पुड़ी निकालना है, तो क्या करते हैं? पहले तेल गरम होता है, कढ़ाई गरम होती है। तो पहले तेल गरम होता है, कढ़ाई गरम करेंगे तो गैस बहुत महंगी हो गई है, सुना है। ऐसा करो, कढ़ाई नहीं, सीधा तेल घी लो और गैस के चूल्हे पर डाल दो, और फिर पुड़ी निकाल लो उसमें से। ऐसा नहीं होता है, आग लग जाएगी, मकान पकान सब उड़ जाए, गैस का सिलेंडर गड़बड़ हो जाएगा। भैया, उस दूध को गर्म करने के लिए तपेली जरूरी है। कढ़ाई जब तक गर्म नहीं होगी, तब तक वह तेल गर्म नहीं होगा। तो बिना शरीर को तपाए ये आत्मा रूपी नवनीत अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख आदि प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अपनी आवश्यकताओं को कम करें। तप करते यो बन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए संन्यास में, तीनों गए न जान। हर चीज का आनंद जवानी में आता है। किसी बुढ़े बुढ़िया को
ग्वालियर शूटिंग, जियाजी शूटिंग और पता नहीं कितनी शूटिंग। अरे बुढ़ापे में जब चेहरे में तेज नहीं रहा है, शरीर में खून नहीं रहा है, और तू ब्यूटी पार्लर में जा करके करा ले श्रृंगार, क्या होगा? हर चीज का, खाने का, पीने का, हर चीज का आनंद जवानी में आता है। धर्म कोई फोकट की चीज नहीं है। ये नियम, संयम, त्याग, व्रत तो बुढ़ापे के लिए हैं। अरे भैया अनंत काल हो गया। 12 प्रकार के जो तप हैं, जीवन की सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जितना पाया है बंधुओं उससे ज्यादा देने का प्रयास करें। हम जोड़ते तो बहुत हैं, लेकिन देने के नाम पर कंजूस हैं। हमेशा दूर की सोचें। हम तो वर्तमान केवल अभी की सोचते हैं। बिना कुछ दिए कुछ पाने की कोशिश न करें। तुम किसी के यहाँ नमकीन पहुंचाओगे तो तुम्हें सामने वाला मीठा पहुंचाएगा। ये तो व्यवहार है। तुम 10 का नोट पहुंचाओगे तो सामने वाला 20 पहुंचाएंगे। और मुजफ्फरनगर वाले तो कई खाली लिफाफा दे आते हैं। कलाकार एक से एक है। मुजफ्फरनगर की बात नहीं है। मुजफ्फरनगर में तो बैठा हूं, कलाकार एक से एक। लिफाफा पहुंच गया तो आपकी हाजिरी है, चाहे तुम खाओ पियो भले ही मत। और लिफाफा नहीं पहुंचा तो तुम्हारी अनुपस्थिति है। क्या हमारी संस्कृति थी? जब बैठ करके भोजन कराते थे लोग और एक साथ पंगत शुरू होती थी। मुझे बैकवर्ड की बातें बहुत याद आती। जब तक कितनी प्यारी से प्यारी चीज हो, टाट पट्टी पे जब लोग बैठते थे, हजारों आदमी, 500 आदमी एक साथ बैठते थे, और घर मालिक आकर के जब तक नहीं कहता था जी मो, तब तक आदमी का मजाल नहीं था कि हाथ आगे बढ़ जाए। पुरानी बातें बता रहा हूं, देसी जमाने की बातें बता रहा हूं। वह पुड़ी परोसते समय क्या प्यार, क्या अपनापन हुआ करता था। 2 पुड़ी की भूख को 4 खा लो और तो भी हजम हो जाती थी। आज 4 की भूख को 2 खा लो तो हॉस्पिटल में एडमिट।